हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो हम आज आपको बताने वाले हैं वर्नियर बेवल प्रोडक्ट के बारे में। ये क्या है, कहाँ पर यूज होता है, इससे क्वेश्चन क्या-क्या बनते हैं, इसके क्या-क्या पार्ट होते हैं। तो सब क्लियर करेंगे हम आज इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए वर्नियर बेवल प्रोडक्टर वो इस तरह का होता है कुछ। इसके पार्ट देख लीजिए। सबसे पहले ये होता है आपका स्टॉक जो आयताकार होता है। ये आपका है ब्लेड, ये एडजस्टेबल ब्लेड होता है, ये मूव करता है। इस पर समांतर गुरु बने होते हैं यहाँ पर। इस पर समांतर गुरु होता है इसके अंदर। यहाँ पर इस तरह एक समांतर गुरु बना होता है। ये इसका डायल है। ये देखिए ये डायल है और ये डायल ही आपका 360 डिग्री पर घूमता है डायल। इसके बाहर के साइड देख लीजिए, ये जो गोल है राउंड में, ये आपका डिस्क होता है। डिस्क ये आपका मैन स्केल है, तो इस डिस्क पर ही आपका मैन स्केल बना होता है। जिस पर आपका मैन स्केल बना होता है, जिस पर 1 डिग्री की एक्यूरेसी में निशान बने होते हैं, यानी ग्रेजुएशन बनी होती है 1 डिग्री की एक्यूरेसी में। इस पर जो आपका डिस्क है, इस पर 4 समकोण बने होते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपके 4 समकोण बने रहेंगे इस पर। ये आपका वर्नियर स्केल है। देखिए इस पर ये दिखाया गया है, ये मैन स्केल नीचे, ये वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर स्केल पर देखिए 0 से एक साइड राइट हैंड 12 भाग होंगे और लेफ्ट हैंड आपके 12 भाग होंगे, यानी कि 12-12 भागों में ये बटा होता है। वो आपका वर्नियर स्केल। तो इसके एक भाग का मान होता है आपका 5 मिनट। तो जो इसकी एक्यूरेसी है, तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा हम किसी कोण को 5 मिनट की एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल किसी कोण को चेक करने के लिए किया जाता है, वो बाह्य कोण हो या कोई टेपर कोण हो या कोई आंतरिक कोण हो। तो सभी कोण को चेक करने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर दिखाया गया, ये इसके लॉकिंग स्क्रू है जो आपके ब्लेड को और आपकी जो डायल है उसको लॉक करते हैं। इसको हम नॉब भी बोलते हैं। यह गुड क्वालिटी एलो स्टील से बना होता है। इसके बाद इसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, वह उसके बाद इसको फिस्ट करके बनाया जाता है। तो ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, इसके ये पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें ये पार्ट याद रखने हैं। सबसे पहले हमें ये जो पार्ट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, बताइए इस पार्ट का नाम क्या है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है, ये क्या है और ये क्या है। सबसे पहले हमें इसके पार्ट ही हमें याद रखने हैं। पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने इसके पार्ट सारे याद रख लिए हैं, तो इसके जो भी क्वेश्चन है हम उसके आंसर आसानी से हम दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके पार्ट याद होने चाहिए। देखिए ये ब्लेड है, एक साइड से इसका टेपर 60 डिग्री होता है, एक साइड से इसका टेपर आपका 45 डिग्री होता है। ये भी पूछता है आप क्वेश्चन आपसे कि बताइए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो ब्लेड होता है वो कितने डिग्री पर कटा होता है। 45 और 60 डिग्री पर ये कटा होता है। चलिए देखते हैं इसमें आगे आगे क्या है। आप देखिए इसके पार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं क्या क्या है ये। यहाँ पर देखिए ये डिस्क है, मैंने बताया था अभी, ये डिस्क है। देखिए इस डिस्क पे ही आपका मैन स्केल बना होता है। देखिए ये डिग्री में निशान बने हैं इस पे। तो डिस्क पर आपके मैन स्केल बना रहेगा। इस मैन स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री कोण को ये चेक करता है, यानी कि 1 डिग्री। आपके मैन स्केल के एक भाग का मान क्या रहता है, आप 1 डिग्री कोण को चेक करता है। एक क्वेश्चन आता है कि विभाजन करते हैं, तो डिस्क पर ही हम विभाजन करते हैं। कहां पर? डिस्क पर ही हम विभाजन करते हैं। अब देखिए ये डिस्क हो गया आपका, ये है आपका डायल। देखिए बीच का जो है ये है आपका डायल। डिस्क होता है आउटर, जो बाहर है उसे बोलते हैं डिस्क, जो अंदर है उसे बोलते हैं हम डायल। अब देखिए डायल, डायल जो होता है डिस्क से जुड़ा रहता है। इस डिस्क से ये डायल जो है आपका जुड़ा रहेगा और यही आपका 360 डिग्री क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। डायल ही आपका 360 डिग्री घूमता है। अब देखिए ये जो डायल है, इसी डायल से आपका वर्नियर स्केल जुड़ा होता है। ये जो वर्नियर स्केल है ऊपर से देखिए, ये किससे जुड़ा होता है? डायल से। क्वेश्चन क्या बनता है, बताइए वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का जो डायल होता है वो किससे जुड़ा होता है? आंसर है आपका वर्नियर स्केल से जुड़ा होता है। देखिए जो डिस्क से जुड़ा और डिस्क को लॉक भी करता है, ये आपका डायल है। डिस्क से जुड़ा होता है इससे और इसी को ये लॉक भी करता है। कब करता है? जब हमने कोई कोण माप लिया है, माप करने के बाद इसको सेट कर दिया है, सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो का जो पर कोण मापते समय जब हमारा कोण एक्यूरेट माप लिया जाए, उस समय हम इसको लॉक कर देते हैं।
डायल से आप अपनी डिस्क को लॉक कर देते हैं कौन को मापते समय। तो ये हमारे डायल का कार्य है। देखिए अब देखिए ये मेरा है स्टॉक, ये वाला स्टॉक है। ये जो स्टॉक है ये कार्य के संपर्क में आता है, कार्य के जब संपर्क में आता है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का फर्स्ट पार्ट है आपका स्टॉक, जो कार्य के संपर्क में आता है। ये रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करता है। ये आपका रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करता है। कौन है वो है स्टॉक। सेकंड देखिए ये आपका ब्लेड, जो ब्लेड है आपका ये वाला, इस पर 45 डिग्री एक साइड 60 डिग्री का एंगल कटा होता है। ये आपका सेकंड पार्ट जो कार्य के संपर्क में आता है, वो सेकंड पार्ट कौन सा आपका ब्लेड होता है। ब्लेड डायल पर फिक्स रहता है। ये मेरा कहां पर है, ये देखिए ये डायल है मेरा, ये डायल है। डायल पर फिक्स कौन रहता है, ब्लेड रहता है। क्लैंपिंग लीवर बोल सकते हैं उसको, क्लैंपिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं इसको, बीच वाले को देखिए। तो किस तक फिक्स रहता है वो, क्लैंपिंग लीवर से फिक्स होता है हमारा। ये जो ब्लेड है वो क्लैंपिंग लीवर के द्वारा, क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा फिक्स रहता है। किस पर, डायल पर। इस पर पैरेलल ग्रूव बने होते हैं। जो मेरा ब्लेड है इस पर पैरेलल ग्रूव बना होता है, जो सेंटर में होता है। बिल्कुल कहां पर होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में होता है। कहां पर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, वो ब्लेड कौन मापते समय वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का कौन सा पार्ट कार्य के संपर्क में आता है। तो आंसर रहेगा आपका ब्लेड। तो कौन मापते समय कार्य के संपर्क में आता है, आपका ब्लेड। कौन आता है, आपका ब्लेड आता है। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए आपका है लॉकिंग स्क्रू। यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू है, इसके दो लॉकिंग स्क्रू होते हैं, एक ये एक ये, दो लॉकिंग स्क्रू होते हैं इसमें। एक क्या करता है ऊपर वाला, डायल को डिस्क से लॉक करता है। ये मेरे डायल है और ये मेरा बाहर का है डिस्क। तो एक क्या करता है ऊपर का, डायल को डिस्क से लॉक करता है। जो दूसरा है सेकंड, देखिए सेकंड ब्लेड को डायल से लॉक करता है। ये एक ब्लेड है, ये ब्लेड है, इस ब्लेड को इस डायल से लॉक कर रहा है इससे। इसमें क्या होते हैं आपके, दो लॉकिंग स्क्रू होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर एक आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मेरा वर्नियर स्केल है यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना होता है। वो क्यों बना होता है, जो हम कौन चेक कर रहे हैं उसको क्लियर देखने के लिए, यानी बिल्कुल हमें एक्यूरेसी में अच्छे से दिखे, उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग गिलास का इस्तेमाल करते हैं वर्नियर बेवल प्रोडक्टर पर। चलिए अब चलते हैं, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट है। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की लिस्ट काउंट 5 मिनट होती है। देखिए ये है आपका वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के देखिए आपके 12 भाग एक साइड रहेंगे और 12 भाग एक साइड रहेंगे। तो 12 भागों को देखिए 1 2 3, इसमें 12 भागों में जो थर्ड लाइन रहेगी वो आपकी बड़ी रहेगी। तो इसके द्वारा 15 30 45 60 इस तरह मिनटों में है। तो इस तरह मिनटों में से हम चेक कर सकते हैं, 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 60 मिनट इस तरह। तो एक साइड 12 भाग रहेंगे, एक साइड 12 भाग रहेंगे। अगर पूछ लेगी टोटल भाग बताइए वर्नियर बेवल प्रोडक्टर पर, जो वर्नियर स्केल होता है उसके कुल भागों की संख्या कितनी होती है, कुल कुल का मतलब हो गया 24। तो कितने भाग हुए आपके, वे हुए आपके 24 भाग। ये मिनटों में बने होते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट। अब देखिए वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का ऑप्टस एंगल कितना होता है, 90 डिग्री से ज्यादा है ऑप्टस एंगल। एक होता है एक्यूट एंगल, वो होता है आपका 90 डिग्री से कम। तो ये तो रहेगा आपका 90 डिग्री से कम और ये होता है आपका 90 डिग्री से ज्यादा। प्रत्यक्ष मापी कौन है आपका, ये क्या होता है, प्रत्यक्ष मापी कौन है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है आपका, सूक्ष्म मापी यंत्र है। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य होता है आपका एंगल मापना। तो इसका उद्देश्य होता है आपका एंगल मापना। वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपका वर्नियर बेवल प्रोडक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको धूल मिट्टी और एब्रेसिव कण से बचा कर रखना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बनता है कि रीडिंग लेते समय, जब हम इससे रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते समय मैन स्केल, आपका मैन स्केल कौन सा है, ऊपर वाला
मेन स्केल क्लॉकवाइज और वर्नियर स्केल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपका जो मेन स्केल है, जो बाहर का देखिए, जो डिश है आपकी, ये डिश, ये कैसे घूमेगी आपकी? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, और जो आपका वर्नियर स्केल है, ये अंदर का देखिए, ये वाला, ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो डिश और ये डायल दोनों कैसे घूमते हैं? डिश आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी, जो आपका डायल है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूमेगा। तो इसके आंसर रहेगा, रीडिंग लेते समय मेन स्केल क्लॉकवाइज और वर्नियर स्केल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। अब चलते हैं आगे, इसमें आगे क्या है इसकी, अब देखते हैं इसके लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। देखिए आप देखेंगे हम इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। देखिए मेन स्केल के 23 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 12 भाग होते हैं। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना हुआ? 23/12। इसका एक भाग का मान हुआ 23/12। लिस्ट काउंट देख लीजिए, इसका सूत्र देखिए, मेन स्केल के 2 भागों का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भागों का मान। अगर हम करेंगे तो इसकी लिस्ट काउंट निकल के आती है। तो मेन स्केल के 2 भागों का मान होता है 2 डिग्री, और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान है मेरा 23/12। तो इसको मैंने दोनों को माइनस कर दिया है। तो 12 दूनी 24, 24 में से 23 गए तो 1/12, यानी कि 1 डिग्री ऊपर और नीचे है 12। तो 1 डिग्री को मैंने मिनटों में कर लिया है, क्योंकि ये मिनट है, 12 क्या है हमारी? मिनट है। ये वाली देखिए मिनट है, तो इसको भी मैंने मिनट में ही बदल दिया है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 60/12। तो 12 पंजे 60, तो यानी कि 5 मिनट इसकी लिस्ट काउंट आई है। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या हैं। नंबर 1 देखिए, आंतरिक टेपर कोण मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 2 है, बाहरी टेपर कोण मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है आपका, कार्य का समकोण मापने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर आपका पूरा हो गया है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए ये है आपका बेवल प्रोट्रैक्टर। देखिए बेवल प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कोण मापने के लिए हम बेवल प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट है हमारा। इसके द्वारा देखिए लिस्ट काउंट क्या है इसका, इसके द्वारा हम प्लस माइनस 1 डिग्री में किसी कोण को माप सकते हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या होगा हमारी? प्लस माइनस 1 डिग्री। इस पर देखिए 0 से लेके 180 तक की डिग्री में क्रमांक मतलब है लगातार इस पर ग्रेजुएशन बनी होती है। कहाँ से लेकर? 0 से लेके 180 डिग्री की इस पर डिग्री बनी होती है, निशान बने होते हैं, ग्रेजुएशन बनी होती है। तो ये है आपका बेवल प्रोडक्टर। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है बताइए, बेवल प्रोडक्टर की लिस्ट काउंट क्या है? प्लस माइनस 1 डिग्री। क्या है आपकी? प्लस माइनस 1 डिग्री। और इसके द्वारा हम जो एंगल है वो कितने तक का एंगल माप सकते हैं? देखिए 0 से लेके 180 डिग्री तक का हम कोण इससे चेक कर सकते हैं। इसके क्रमांक पूछ लेता है कि बताइए इस पर जो रीडिंग है, जो ग्रेजुएशन है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक ये वाला और ये लिस्ट काउंट और ये क्रमांक पूछ ले। कौन मापने के काम आता है? ये एक प्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो ये है आपका बेवल प्रोडक्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।